हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फिनोमिनल इंग्लिश विद सुमन। तो हाल ही में मैं चर्च गया था और चर्च जाना किसे नहीं पसंद बोलिए तो। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है आपको मिलेगा, वो है शांति, पीस। तो वैसे तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ पर फिर भी मुझे चर्च जाना पसंद है क्योंकि मुझे जो वहाँ पे एक पीस मिलती है ये मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैं चर्च गया और आसपास घूमा, प्रे किया, तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो डेडिकेटेडली चर्च वोकैबुलरी के ऊपर बनाया जाए। तो आज का हमारा जो लेसन है वो है चर्च वोकैबुलरी के ऊपर। चर्च में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ रिचुअल्स हैं जो हमें इंग्लिश में जानना ही चाहिए, है कि नहीं। तो शुरू किया जाए आज का लेसन, दैट इज़ ऑन चर्च वोकैबुलरी। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है आइल। आइल स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, AISLE, आइल। तो जब आप चर्च में एंटर करते हैं, राइट, एक पैसेज रहता है लंबा सा, जिसके दोनों तरफ बेंचेस रहते हैं, है ना, देखा ही होगा। तो ये जो गैप है, ये पैसेज है जहाँ से चल के आप जीसस के पास पहुँच सकते हैं, उसी पैसेज को कहा जाता है आइल, राइट, आइल। अभी क्या है, जब आप आइल से जाते हो तो सामने आपको क्या दिखाई पड़ती है? दो चीज़ दिखाई पड़ती है, एक है ऑल्टर, एक है एप्स। ऑल्टर मतलब जिसके के सामने एक टेबल सा रखा होता है, और पे कैंडल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जो उनको ऑफर किया जाता है मेनली। सो क्या ये है ऑल्टर। इसके बाद आपको मिलेगा एप्स। एप्स क्या है? अगर आप चर्च के एकदम कंस्ट्रक्शन जो है ऊपर की तरफ अगर आप देखें स्ट्रक्चर को, एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखता है। वहीं पे ज़्यादातर जीसस के जो स्टैचू या फिर आप कह सकते जो मूर्ति है वो वहीं पे टंगी रहती है, वहीं पे आपको दिखाई पड़ती है। तो वो जो सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसी को हम एप्स कहते हैं, है ना। तो हमने तीन चीज़ सीख लिया अभी, आइल, ऑल्टर और एप्स। तीनों चीज़ें आपको चर्च में घुसते ही नज़र आती है ज़्यादातर, तो हमने एक ही लाइन में सीख लिया। फिर आता है चर्च का क्रॉस। आपने देखा ही होगा कि क्रिश्चियंस क्रॉस को बहुत मानते हैं, बहुत ही होली है उनके लिए, बहुत ही सेक्रेड, पवित्र है उनके लिए। सो क्रॉस के बारे में मैं और क्या ही बताऊँ, एक सिंबल है गॉड का, जीसस का। लोग आते हैं, वर्शिप करते हैं, तो कोई तो वो चलाता है ना, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे ही वहाँ पे होते हैं प्रीस्ट। उनको मिनिस्टर भी कहा जाता है, जिनको हम फादर कहते हुए एड्रेस करते हैं, प्रीस्ट या फिर मिनिस्टर मेनली। फिर है चर्च में बहुत सारे कार्यक्रम वैसे होते हैं, कुछ रिचुअल्स हम जान लेते हैं। क्या क्या रिचुअल्स है चर्च के? वैसे तो चर्च में अगर आप जाइए और अगर आप मान लीजिए आप क्रिश्चियन बनना चाहें, तो उनके वहाँ एक रिचुअल रहता है जिसे कहा जाता है बैप्टिज्म। कम्युनिटी में अगर वेलकम किसी का किया जाता है कि हाँ बात से एकदम ऑफिशियली क्रिश्चियन बनना चाहते, तो आपको बैप्टिज्म के थ्रू, इस रिचुअल के थ्रू बनना है। एक होली ऑर्डर, ये एक रिचुअल रहता है। होली ऑर्डर मतलब चर्च में बहुत सारे पोजीशन, रैंक्स रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना प्रीस्ट, वैसे ही बिशप, वैसे ही आर्क बिशप, बहुत सारे ऐसे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स रहते हैं। इस रैंक को, जिसको जो रैंक सौंपा जाता है, उसे होली ऑर्डर कहते हैं। और ये एक कमिटमेंट है, एक बार आपने ले ली तो ज़िंदगी भर आपको निभाना पड़ेगा, ऐसा कुछ वहाँ पे होता है रिचुअल। फिर एक रिचुअल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, वो है कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने ऐसा कुछ किया है कि आपके मन में उसके लिए गिल्ट है। आप क्रिश्चियन हो, आपके मन में गिल्ट है, या फिर क्रिश्चियन ना भी हो तभी ये आप कर सकते हो। आपके मन में कुछ गिल्ट है, आप जाते हैं चर्च में, वहाँ पे एक कन्फेशन बॉक्स रहता है, जिसके ऑपोजिट में एक जो एक पर्दा या फिर ऐसे कुछ पार्टीशन रहता है, जिसके दूसरी तरफ एक फादर रहते हैं, राइट। तो उनको आप अपने मन के जो गिल्ट है वो कन्फेस कर सकते हैं, राइट। इसे कहा जाता है इस रिचुअल का कन्फेशन। इसके बाद चर्च की एक स्पेशल रिचुअल है वो कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन क्या होता है? चर्च के जो फेथफुल्स हैं, जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखते हैं, आते हैं चर्च में वर्शिप के लिए, उनके लिए ये किया जाता है कि उनका फेथ जो है वो इंटैक्ट रहे,
गॉड के ऊपर, जीसस के ऊपर। ऐसा कह सकते हैं कि प्रीचिंग जो होता है ना ऑफिशियली, वो वहीं पे होता है, राइट। सो इसे कहा जाता है कन्फर्मेशन। फिर है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यूकैरिस्ट। यूकैरिस्ट का जो लिंक है वो ना जीसस के जो लास्ट सफर, आप लोग ज़्यादातर जानते ही होंगे, जो भी हमने बाइबल थोड़ा बहुत जाना है उससे हम कह सकते हैं कि लास्ट सफर गॉड का था क्या, एक उन्होंने ब्रेड और वाइन लिया था, सेवन की थी वाइन की। वाइन बहुत ही सेक्रेड होता है, क्रिश्चियनिटी में वाइन को बहुत सेक्रेड माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। यूकैरिस्ट में एक कम्युनियन होता है, उस कम्युनियन में ब्रेड और वाइन दिया जाता है, मान लीजिए प्रसाद के तौर पर सर्व किया जाता है, इसे कहा जाता है यूकैरिस्ट या फिर कहते हैं कम्युनियन। वो जो लास्ट सफर है ना, उनको डेडिकेट करके क्रिश्चियनिटी में जो लोग बिलीव करते हैं, जो लास्ट सफर जीसस ने भी लिया था, वही प्रसाद के तौर पर हर एक किसी को दिए जाते हैं, शेयर करके खाना पड़ता है। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है अनॉइंटिंग ऑफ द सिक। अनॉइंटिंग ऑफ द सिक, सिक मतलब क्या होता है, जो लोग बीमार हैं उनके लिए कुछ पूजा पाठ यहाँ पे किया जाता है, हीलिंग प्रेयर किया जाता है कि वो जल्दी से ठीक हो सके। और ऑयल, कुछ होली ऑयल वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि उनकी जो बीमारी है उनसे वो राहत पा सके। इसके बाद ये जो बहुत कॉमन सा चीज़ है मैट्रिमनी, मतलब शादी वगैरह, चर्च में वेडिंग वगैरह आपने देखे ही होंगे खासकर, राइट, फिल्म वगैरह में या फिर खुद चर्च में जाके। सो राइट, ये पे मैट्रिमोनी या वेडिंग सेरेमनी भी कभी कभी ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। अभी जैसे मैंने बताया कि चर्च में दो चीज़ें हैं, ब्रेड और वाइन, उनको पवित्र माना जाता है। अभी एक ऐसे राउंड शेप का ब्रेड बनाया जाता है, राइट, जिसे हम होस्ट कहते हैं। माना जाता है कि ये जीसस से कनेक्टेड है, बहुत ही होली। होस्ट को वैसे ही एक डिस्क जैसा दिखता हुआ चीज़ में रखा जाता है, उसे कहा जाता है पेटन, होस्ट एंड पेटन। ये आप कह सकते हैं जीसस को डेडिकेट करते हुए किया जाता है। और एक चीज़ है, वो है चैलिस, राइट। चैलिस क्या होता है, चैलिस है एक आप गॉबलेट या फिर वाइन कप कह सकते हैं। यहाँ पे जीसस को वो जो वाइन है वो ऑफर किया जाता है, राइट। सो चैलिस को अभी होस्ट जैसे मैंने कहा और चैलिस जैसे मैंने कहा, इन दोनों चीज़ों को ऑफर किया जाता है। चैलिस में क्या रहते हैं, वाइन रहता है, राइट। उस वाइन को फिर कवर किया जाता है, राइट। सो उस वाइन को जिस चीज़ से कवर किया जाता है उसे कहा जाता है पॉल। पॉल क्या है, एक स्क्वायर सा टावल आप कह सकते हैं, हैंकी जैसा दिखता है, स्क्वायर सा टावल, इससे कवर अप किया जाता है इस चैलिस। और चैलिस और वो होस्ट को जिस चीज़ के ऊपर रखा जाता है, ये एक स्क्वायर सा चीज़ है जिसको कॉर्पोरल कहता है। इसको कहा जाता है कि ये जीसस की बॉडी है, इसलिए कहा जाता है कॉर्पोरल। एक स्क्वायर सा ऐसे है, एक रुमाल जैसा, उसमें क्रॉस सिंबल बना हुआ आपको दिखेगा, उसके ऊपर ये चैलिस, ये होस्ट रखा जाएगा, राइट। सो वो जो रुमाल स्क्वायर सा है वही है कॉर्पोरल। पड़ेगा वहाँ पे दो ऐसे शीशे की या फिर ग्लास के दो बॉटल जैसा दिखेगा, एक में वाइन रहता है, एक में वाटर रहता है, राइट। सो इसे हम क्रुएट्स कहते हैं, क्रुएट्स। प्रेयर वगैरह, मंत्र वगैरह लिखा रहता है, बहुत सारे प्रेयर के लिए या फिर कुछ खास चीज़ों के लिए, इसे रोमन मिसल कहते हैं। मैनेटर्ज एंड लेवाडो, ये एक चीज़ है कि ये जो होली ब्रेड एंड वाइन मैंने कहा था पहले ऑफर किया गया, फिर इसके बाद जो फादर हैं, जो प्रीस्ट है, उनको अपना हैंड वॉश करना है। जो जिस चीज़ से वो वॉश करते हैं, वो कंटेनर, वो लिक्विड या फिर वाटर जो ही आप कह लें, उसे हम कहते हैं लेवाडो। वॉशिंग जो प्रक्रिया है ये ऐसे किया जाता है, इसे लेवाडो कहते हैं। इसके बाद जो चीज़ होता है अपने हाथ को ड्राई करने के लिए, वो है मैनेटर्ज। मैनेटर्ज होता है एक टावल जैसा ही, जिससे अपने हाथ को ड्राई किया जाता है। ये सारी चीज़ वैसे तो बहुत से कॉमन से चीज़ है, आपको देखने में लगेगा ये तो टावल है, ये तो एक कंटेनर है, बस ऐसा ही कुछ डिस्पेंसर है वाटर का या फिर लिक्विड का, पर ये इसका जो टर्म्स है वो लैटिन टर्म्स है, इसलिए जानने वाली बात है।
चेलिस को साफ करने के लिए एक चीज़ ऐसे ही हैंकी जैसा पतला सा रहता है, वो है प्यूरिफिकेटर। और लास्टली आपको जो हर जगह मिलेगा ही मिलेगा चर्च में, वो है कैंडल्स एंड क्रूसिफिक्स। कैंडल्स और क्रूसिफिक्स है सिम्बॉल्स जो हमें जीसस की याद दिलाते हैं। उनके जो महान कर्म हैं, उनके जो सेक्रीफाइसेस है, वो हर एक वर्शिपर को, हर एक बिलीवर को याद दिलाते हैं। इसी के साथ ख़त्म करता हूँ मैं आज का लेसन। आशा करता हूँ मज़ा आया होगा। ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। और फेनोमेनल इंस्टीट्यूट ऐप, और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप कौन से भी बोर्ड से हो, ICSE, CBSE या फिर कोई स्टेट बोर्ड्स, आप सारे ही क्लास के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, AIEEE हो, JEE हो, आप सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर पाओगे। CA CMA से लेकर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सब की प्रिपरेशन यहाँ पे होगी अब, राइट। बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, लाइफ में आगे बढ़े।